सत्संग हो गया और ये बेचारा गिर गया, पतित हो गया। श्री प्रियादास जी की अभी तक हम लोग श्री नाभा स्वामी जी का छप्पे गा रहे थे, स्मरण कर रहे थे। अब श्री प्रियादास जी का कवि टीका। कृष्णा बेड़ी तीर एक द्विज मति धीर रहे। कृष्णा बेड़ी तीर एक द्विज मति धीर रहे। वे गयो अधीर संग चिंतामणि पाए के। वे गयो अधीर संग चिंतामणि पाए के। तजी लोक लाज ये वाही को जुराज भयो। तजी लोक लाज ये वाही को जुराज भयो। निश दिन काज यह रहे घर जाइए। निस दिन काज रहे घर जाएगे। पिता को श्राद्ध ने कुरहो मन साध दिन। पिता को श्राद्ध ने कुरहो मन साध दिन। दिन शेष में आवेश चलो अति अकुलाय। दिन शेष में आवेश चलो अति अकुलाय। नदी चढ़ी रही भारी पहिए ना अवारी नाव। नदी चढ़ी रही भारी पहिए ना अवारी नाव। भाव भरो हियो जियो जात नंगी जात। भाव भरो हियो जियो जात नंगी जात। कृष्णा बेणी तीर एक द्विज मति धीर रहे। कृष्णा और बेणी दो नदियां भारत के दक्षिणी भाग में, इन दोनों के बीच की तराई के निवासी द्विज है, ब्राह्मण है और बड़े मतिधीर, बड़े विद्वान। विद्वत्ता तो इनके श्लोकों से टपकती है। बड़े मतिधीर भी थे। धीर उसको कहते हैं जो गंभीर से गंभीर, विचलित कर देने वाले समय में भी विचलित न हो। विचलित कर देने वाली परिस्थिति और सामग्री उपस्थित होने पर भी विचलित न हो, उसको मतिधीर कहते हैं। मतिधीर थे लेकिन होए गयो अधीर, धीरज खो बैठे बेचारे। संग चिंतामणि पाई के, चिंतामणि का संग पा करके ये अपना धीरज खो बैठे, अधीर हो गए उसको पाने के लिए। और तजी लोक लाज, दुनिया मुझे क्या कहेगी। मैं अपने क्षेत्र का बहुत ऊंचा खानदानी और बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानवान माना जाता हूं। लोग क्या कहेंगे कि अरे कहां जाकर के फंस गया। नारी का संग और उसमें भी वारांगना का संग बहुत घातक होता है। लिखा है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्। विविक्तासनो माने एकांत में एक आसन पर किसी नारी के साथ नहीं रहना चाहिए। और नारी की कौन कहे? मात्रा स्वस्रा दोहित्रावा, अपनी सयानी, अपनी माँ के प्रति तो किसी का दुर्भाव होना संभव नहीं है, लेकिन अगर विमाता हो, सौतेली माता हो, जैसी माता कुणाल को मिली थी, तो
मात्रा स्वस्रा बहन भी सयानी हो, उसके साथ अकेले में एक आसन पर एकांत में नहीं रहना चाहिए। मात्रा स्वस्रा द्वित्रा, दुहिता बेटी भी हो, सयानी हो गई हो तो पिता भी उसको एकांत में एक आसन पर सुलाने बैठाने से बचे। क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान होता है महाराज। विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर खींच करके पतन के गर्त में गिरा देता है। इस पर एक बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में सुना है। जैमिनी जी को, वेद व्यास जी की इस कलम पर और कलम से निकले हुए इस वाक्य विद्वान समपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है और अच्छे अच्छे विद्वानों को भी खींच करके और पतन के गर्त में गिरा देता है, प्रताप की भट्ठी में झोंक देता है। जैमिनी जी शिष्य हैं वेद व्यास जी के, गुरु जी के वाक्य पर अविश्वास कर लिया है। विद्वान सम्मपि कर्षति, ये कैसे? जिसको कर्षित कर लिया वो विद्वान नहीं, और जो विद्वान है उसको कर्षित कर ही नहीं सकते। गुरु जी से भी इस बात पर थोड़ी कहा सुनी हो गई। गुरु जी ने कहा कि बेटा, भगवत प्रेरणा से ये निकला हुआ वाक्य झूठा नहीं हो सकता है। नहीं माने, नहीं गुरुजी हम तो नहीं मानते। बोले बेटा मान ले। कहा कि नहीं मानते। कहा कि कभी न कभी मानोगे। भगवत वाक्य को तुम झूठा कहते हो। विद्वान समपि कर्षति, बोले गुरुजी जिसको कर्षित कर लिया इंद्रियों ने वो तो विद्वान नहीं है, और जो विद्वान है उसको इंद्रियां कर्षित नहीं कर सकती हैं, नहीं खींच सकती हैं। एक दिन एक घटना घट गई उनकी कुटिया के आगे। जाड़े की रात थी, वर्षा हो रही थी। एक कोई सुंदरी नारी युवती भीगती हुई कांपती हुई दिखाई पड़ गई और कहा कि मुझे शरण दो मुनि, मुझे शरण दो, नहीं तो आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जाड़े के रात में वर्षा में भींग भींग कर आज मैं ठिठुर के मर जाऊंगी। दयावश कहा कि बरामदे में चली आओ। बरामदे में आ गई तो वो 10 कदम आई तो ये इन्होंने चाहा कि मैं 11 कदम चल करके उस तक पहुंच जाऊं। काफी देर तक मन को साधे रहे। उसके बाद श्री हरे नमः आकृष्ट हो गए और उससे प्रणय की याचना करने लग गए। प्रणय की याचना करने लग गए। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ प्रणय निभाने नहीं आई हूं, मैं तो केवल शरण लेने आई हूं। कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसने कहा कि ठीक, अगर इतना प्रेम तुम्हारा हो गया है मेरे प्रति तो मैं तुम्हारे प्रणय की याचना को स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन तुम घोड़ा बन जाओ, दोनों हथेली और दोनों घुटने के बल, और मैं तेरे ऊपर सवारी करूं, तब मैं तेरी बात मानूंगी। बस वो घोड़ा बनने को तैयार हो गए, बन गए और चढ़ बैठी उनके पीठ पर, उनकी गर्दन पर।
अपनी दोनों जंघा के बीच में उसने दबोचा उनकी गर्दन को और फिर आवाज दी, बोलो जैमिनी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये भगवद वाक्य सत्य है कि ये सत्य है? गुरुदेव बोल रहे। फिर गुरुदेव सामने खड़े होकर के बोलो बेटा, ये सत्य है कि असत्य है? कांपने लग गए। गुरुदेव क्षमा करो। कहा कि तुम तो अपने को विद्वान मानते थे, विद्वान समपि कर्षति के वाक्य को, गुरु जी के ईश्वरीय वाक्य को, वेदव्यास जी 24 अवतार में से एक हैं, इनके वाक्य को ऐसा हो नहीं सकता, झूठा मान रहे थे। बोलो, तेरा अनुमान झूठा हुआ कि गुरु जी का वाक्य झूठा हुआ? गुरु जी, आपके वाक्य की सत्यता सिद्ध हुई। तो ये जो कहा गया है कि न विविक्तासनो भवेत, न विविक्तासनो भवेत, एकांत में एक आसन पर मत रहो, नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बेचारा बिल्ल मंगल उच्च कुलीन सदाचारी विद्वान ज्ञानवान ब्राह्मण उस वेश्या का संग पा करके, श्री प्रियादास जी के शब्द हैं, होए गयो अधीर संग चिंता मणि पाए के, तजी लोक लाज ये वाही को जो राज भयो। हृदय से भगवान तो जाने कहां किनारे हो गए, और खाना पीना घर बार माता पिता और जो कोई रहे हो घर में सब किनारे हो गए। ये वाही को जो राज भयो, उसी चिंतामणि का राज्य हो गया। इनके हृदय सिंहासन पर एक छत्र सम्राट बनकर के वो बैठ गई। निष्दिन काज यह रहे घर जाए के, अपना घर त्याग करके उस वेश्या के घर में ही जा करके रहने लगा। दिन दिन भर रात रात भर। घर कितने दिन पर लौटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। चलो लोगों में चर्चा होती, लेकिन तजी लोकलाज, जब लोकलाज नहीं, लज्जा नहीं, डर नहीं। 2-3 डर ऐसे होते हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। डर के रहना अच्छा रहता है। पहलो डर भगवान को, पहलो डर भगवान को, और दूजो डर भूपाल, और तीजो डर लोकान को। लोग क्या कहेंगे? तब होए जीव निहाल। डर वारिस, डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु, भयो जीव को नाश। भगवान का भय नहीं, भूपाल का भय नहीं, लोक का भय नहीं। लोग क्या कहेंगे? लज्जा और भय छोड़ करके बेचारा बिल्ल मंगल रहने लगा उसी वेश्या के साथ दिन रात। और दिन तो चलो जिस पतित दशा में व्यतीत हुआ सो हुए। एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध का दिन आया। पिताजी दिवंगत हो गए। अफसोस लेकर के गए होंगे कि बेटा कैसा कुमारगामी हो गया। लोग पुत्र की इच्छा करते हैं, किस लिए? कि ये हमें नरक से बचाएगा।
पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुत्र नाम नरक, तस्मात् त्रायते इति पुत्र। जो नरक से बचावे वही पुत्र है। पुत्र में और मूत्र में कितना अंतर है? किसी स्पष्ट भाषी संत ने कहा है, जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। चाहे पिता का शरीर हो चाहे माता का शरीर हो, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र निकलता है। तो फिर मूत्र में और पुत्र में अंतर क्या हुआ? बोले जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूते नहीं तो समझो मूत। जो भजन करे, जो परमार्थी होए, ध्रुव प्रहलाद होए, अम्बरीश और जनक होए, विवेकानंद और तुलसीदास होए, तब तो पुत्र है। वो स्वयं भी नरक से पुण्नाम नरका तस्मात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र नाम को सार्थक करेगा। और नहीं तो जो स्वयं कुकर्म करके कुमार्गामी होकर के नरक में जाने लायक हो गया, वो पितरों को क्या नरक से बचा सकता है? धुंधकारी पुत्र नहीं कहला सकता है। शबरी तो कर बिहारी कहते थे, राम भजत बिटिया भली लेकिन विमुख भलो नहीं पूत। शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। कुकर्म करके कुमार्गामी होकर के भूत बनने वाले कुपूत से तो शबरी और मीरा सरीखी पुत्री अच्छी है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। वो बेचारा पुत्र नहीं रह गया, मूत्रवत हो गया। पिता अफसोस करते हुए दिवंगत हो गए। इससे क्या आशा की जाए कि ये पितरों को नरक से बचाएगा, त्राण दिलाएगा? ये कुमार्गामी स्वयं नरकगामी हो रहा है। पिताजी तो दिवंगत हो गए, उसके बाद लगभग 12-13 दिन तक बचना पड़ता है संसारी विषयों से, बड़े बड़े नियम लेकर के। और पिता को सदगति दिलाने वाले 10 गात्र कर्म इत्यादि विधान कराने पड़ते हैं। 10 दिन तक तो जैसे तैसे, 11वां दिन जैसे तैसे, लेकिन 12वां दिन जब इसको लगा कि अब मेरी शुद्धि हो गई, तो इतने दिन तो जैसे तैसे छटपटाते रह लिया। आज तो मुझसे नहीं रहा जाएगा और आज तो उस चिंतामणि के यहां पहुंचना ही है। लिखा है कि पिता को श्राद्ध नेकु रहो मन साध, दिन शेष में आवेश चलो अति अकुलाई। दिन का शेष, दिन का अंत हुआ, उसके बाद रात्रि होते ही और व्याकुल होकर के चल पड़ा। घर वाले कहते थे कि आज तेरे पिता का श्राद्ध का अंतिम दिन था, आज तो तू ठहर जा, मत जा कहीं। बोले मुझसे रहा नहीं जा सकता है उसके बिना। इसी का नाम है आसक्ति, इसी का नाम है प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः। किसी की पत्नी के प्रति हो जाती है, किसी की पति के प्रति हो जाती है, किसी की बच्चे के प्रति हो जाती है। भरत जी को एक हिरण के प्रति हो गई थी।
पुरंजन को अपनी पुरंजनी के प्रति हो गई थी, किसी को खैनी के प्रति, बीड़ी के प्रति, तंबाकू के प्रति, पान जर्दा के प्रति, चाय के प्रति हो जाती है। आसक्ति उसी को कहते हैं जिसकी आदत लग जाने के बाद अब क्षण भर का भी वियोग उससे सहा नहीं जाता है। इसकी आसक्ति वेश्या के प्रति थी, बेचारा भागा। पिता को श्राद्धने को रहो मन साधि, दिन शेष में आवेश चलो अति अकुलाई के। रास्ते में नदी आप सुन चुके हैं, कृष्णा और बेणी दो नदियां हैं। अब पता नहीं इसके घर और उस वेश्या के घर के बीच में कृष्णा थी या बेणी थी, दोनों में से कोई एक नदी और चढ़ रही भारी, नदी चढ़ रही भारी, भारी चढ़ाव पर थी। भारी चढ़ाव पर सावन भादों में नदियां होती हैं। क्षुद्र नदी भरी चली दुराई, क्षुद्र नदी भरी चली दुराई, जस थोड़े धन खल बोराई, जस थोड़े धन खल बोराई। भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराई, लेकिन सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। ये तो दोनों बड़ी प्रख्यात नदियां हैं, कृष्णा और बेणी। तो भादो की नदी खूब चढ़ रही थी, नदी चढ़ी रही भारी, पहिए न अबारी नाव। रात हो जाने के बाद अब नाव कहां से मिलेगी? सभी नाविक दिन छिपते छिपते नाव को कहीं खूंटे में बांध करके और अपने अपने घर में विश्राम करने के लिए चले जाया करते हैं। रात में नौका नहीं मिलती है। माघ के मेले में भले कुछ रात तक 10 बजे तक नाव मिले, लेकिन 12-1 बजे आप खोलोगे तो नाव मिलना मुश्किल है। और नाव कहां से आएगी? तो बलिहारी। अब कैसे जाऊं? घर से तो मैं तो जाऊंगा ही, मुझसे नहीं रहा जाएगा उसके बिना, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कह के चल तो दिए, लेकिन नदी आएगी, नदी कहेगी कि मत कूदो मुझ में, बह जाओगे, प्राण नहीं बचेंगे। तब बोले कि चाहे जैसे भी हो, उसके यहाँ पहुंचने की कोशिश में भले मेरे प्राण का अंत हो जाए, लेकिन मैं कदम बढ़ाऊंगा उसकी ओर। करत विचार बारीधार में न रहे प्राण, करत विचार बारीधार में न रहे प्राण। ताते भली धार मित्र सन्मुख को जाइए, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए। पर कूद नीर कछु शरीर की है, पर कूद नीर कछु सुध न शरीर की है। वही एक पीर कब दर्शन पाइए, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। कूद पड़े, नदी में कूद पड़े। जानते हैं कि नदी की धारा हमें बहा ले जाएगी, दबोच देगी। कहीं चकोह में भंवर में पड़ गए तो वहीं दबोच के मार डालेगी। बोले मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन जब उसके लिए चल पड़ा हूं तो बिना वहां तक पहुंचे हुए दम नहीं लूंगा। चलना है। इस दृढ़ निश्चय को देख करके राम राम झरोखे
बैठ के, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। इस व्यक्ति के इस उत्साह को देख करके और उसके प्रति मानसिक लगाव, हृदय की प्रीति की धारा देख करके भगवान ललचा गए। इसको अपनाने के लिए भगवान ललचा गए। भगवान ललचा गए। किसी कुमार्गामी व्यसनी कामी को देख करके भगवान ललचा सकते हैं क्या? अगर उसके हृदय में जिधर धारा जा रही है, अगर पराकाष्ठा की धारा है, तो ठाकुर जी उसके प्रति ललचा जाते हैं। ठाकुर जी ने ये विचार किया, प्रभु ने ये विचार किया कि इसके हृदय में अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है, अटूट प्रेम है, लेकिन गलत है दिशा इसकी। इसके हृदय में प्रेम अगाध है, लेकिन इसके प्रेम की धारा गलत दिशा की ओर जा रही है, संसारी विषय की ओर जा रही है, वेश्या की ओर जा रही है। कदाचित इसको मैं अपनी ओर मोड़ सकूं तो ये मेरा बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेमी भक्त हो जाएगा, पराकाष्ठा का। एक कथा और अवान्तर कथा बता दूं। इसी भक्तमाल में वर्णित है श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी के जीवन की। श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र हुए श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्रों में एक हुए हैं गोस्वामी गोकुलनाथ जी। तो कहते हैं कि गोकुलनाथ जी की विचारधारा मुझे बहुत पसंद आई। कैसे? बोले, आयो को शिष्य होन, भेंट लायो लाखन की, इनकी भाखन की चातुरी पे मेरी मति रिझी है। कोई व्यक्ति आया कि हम शिष्य होंगे, दीक्षा लेंगे, गुरु रूप में किसी को वर्ण करेंगे। किसको वर्ण करेंगे? बोले, जो हमें दीक्षा देगा उसको हम गुरु रूप में वर्ण करेंगे। और सबसे पहले वो आकर के गोस्वामी गोकुलनाथ जी के यहाँ पहुंचा। कहा कि महाराज, मैं शिष्य होने के लिए आया हूं, लाखों की संपत्ति लाया हूं, जो गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूंगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने पूछा। दूसरा कोई होता तो सोचता कि जल्दी बनाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दरबार में चला जाए। नहीं, गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? बोले, इसलिए कि भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो। तो गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने पूछा कि किसी के प्रति प्रेम है आपका? अब जाने उसने बहानेबाजी की या सचमुच में अपनी वस्तु स्थिति बताई। बोले कि नहीं महाराज जी, कहीं प्रेम नहीं है। अरे ऐसा कैसे होगा भाई? श्रद्धामयोयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स। प्रेम बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो प्रेम होगा ही। कहाँ प्रेम है आपका? बोले कहीं नहीं महाराज। कहा कि पत्नी के प्रति नहीं, पुत्र के प्रति? बोले नहीं। माता पिता के प्रति? बोले नहीं। खान पान के प्रति, किसी व्यंजन पदार्थ के प्रति? बोले कहीं नहीं। अपने शरीर के प्रति? बोले बिल्कुल नहीं है महाराज। उसने सोचा कि जब बता दूंगा कि कहीं मेरा प्रेम नहीं है तो जल्दी हमको दीक्षा दे देंगे। गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने कहा कि फिर आप पधारिए, दूसरा दरवाजा देखिए, जाइए।
दूसरा दरवाजा देखिए, अरे महाराज बड़ी आशा लगा के आया था, क्यों मुझे ठुकरा रहे हैं? कहा कि जब प्रेम है ही नहीं तो मैं प्रेम कहां से आपके भीतर ला करके संचित कर दूंगा। हमारे यहां प्रेम पैदा नहीं किया जाता है, तो क्या किया जाता है? वही प्रेम जो पहले से रहता है, चाहे अल्प मात्रा में चाहे प्रचुर मात्रा में हो, वही प्रेम जो पहले से रहता है, उस प्रेम की धारा पर बांध लगा करके जो संसार की ओर जा रही थी धारा, उसको मोड़ करके और हम लोग भगवान के चरणारविंद की ओर मोड़ देते और भगवान के यहां पहुंच जाता है। रीझत राम स्नेह निसोते, निसोते मने जिसमें से कोई दूसरा सोता नहीं निकला हुआ हो, हिमालय से निकला, कहीं बांध न लगा हो, कहीं उसमें से दूसरा स्रोत नहीं निकला हो, सीधे निकला और सागर तक गया। राम सागर गामिनी श्री हरे नमः। तो अगर प्रेम की अटूट धारा है, लेकिन संसार की ओर है, माता पिता की ओर है, बाल बच्चों की ओर है, पत्नी की ओर है, धन संपत्ति की ओर है, तो उधर से मोड़ करके भगवान की ओर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रेम जब है ही नहीं तो हम किस पर बांध लगावेंगे और किसको कहां मोड़ेंगे? जाओ, ये मेरे वश की बात नहीं है। उसको लाखों की संपत्ति को ठुकरा दिया, हम धोखा नहीं देंगे तुमको। हम प्रेम नहीं उत्पन्न कर सकते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा दे रुचे, शीश दे ले जाए। लेकिन शीश देने वाला कौन होगा?